नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों अभी की जो हमारी वीडियो है इसमें हम BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से 2021 से 24 जो छात्र अपना ग्रेजुएट कर रहे हैं उन सभी के पार्ट 1 से रिलेटेड जानकारी बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कल देर शाम जो है BRAB यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 का रिजल्ट जो है जारी किया गया। और जो रिजल्ट जारी किया गया, एक तो यूनिवर्सिटी समय पे रिजल्ट दे नहीं रही थी तो छात्रों के दबाव के बाद रिजल्ट जारी किया, और जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें 40,000 से अधिक छात्र जो है फेल हो गए। और 7 से 8 हज़ार ऐसे छात्र थे जिनका रिजल्ट जो है पेंडिंग हो गया है। तो अगर आप भी पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए हुए थे, आपका भी रिजल्ट आया है, और अगर आप फेल है या प्रमोटेड है या आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप क्या कर सकते हैं। साथ ही वैसे छात्र जो कि पास हुए हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम फर्स्ट है, सेकेंड है या क्या है, तो अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि आपका पार्ट 2 का जो परीक्षा है वो कब से होगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको जो आपका मार्कशीट है और पास फेल वाले जो छात्र हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद पार्ट 2 की परीक्षा कब होगी इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यानी कि BSc या BCom यानी कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में स्टूडेंट जो है या तो फेल करते हैं या पास करते हैं। यानी कि थर्ड ईयर का जो रिजल्ट आता है उसमें तो फर्स्ट सेकेंड क्लास मेंशन रहता है कि फर्स्ट क्लास से आप पास किए हैं या सेकेंड क्लास से पास किए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो है फर्स्ट और सेकेंड क्लास का कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ पास और फेल और प्रमोटेड का रहता है। तो इस जो है रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का पहले कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए इसका जो है रिजल्ट आया है इस स्टूडेंट का, तो इसमें रिजल्ट जो दिख रहा है इसमें इसका पास दिख रहा है। तो पास दिख रहा है इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स मांगी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे कि आप समझते हैं कि जब एग्ज़ाम होना था उससे पहले मैंने कई सारा वीडियो आपको दिया हुआ था अपने चैनल पे, जिसमें बताया हुआ था कि आपको ऑनर्स में कितना मार्क्स लाना है, आपका अगर सब्सिडी है तो उसमें कितना मार्क्स लाना है पास के लिए। तो इसमें देख सकते हैं इसका पेपर 1 में जो है 52 मार्क्स है, 54 मार्क्स सेकेंड पेपर में, यानी कि 45 नंबर चाहिए पास होने के लिए एक ऑनर्स पेपर में, तो इसमें इसका है। इसके अलावा थ्योरी में जो आपको चाहिए कम से कम, अगर आपका प्रैक्टिकल थ्योरी है तो उसमें आपका 22 नंबर चाहिए, और आपका अनप्रैक्टिकल थ्योरी है तो 33 नंबर चाहिए, तो इसमें इसका 43 है। इसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स जो है 20 नंबर है, और इसके बाद सेकेंड थ्योरी में इसका 60 नंबर है, टोटल मिलाकर 286 है। तो इसका जो है रिजल्ट पास है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड ये नहीं होना है। लेकिन ये ऑनर्स पेपर का जो मार्क्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको फाइनल ईयर में फर्स्ट और सेकेंड करवाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 52 है, 54 है, तो इसका अभी भी 60% से नीचे है रिजल्ट, तो इसको नेक्स्ट ईयर में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रिजल्ट है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है, और लास्ट में रिजल्ट के नाम पे रिमार्क में पेंडिंग, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई जो है रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो ऐसे छात्रों के लिए या तो उनको फिर से एक सेशन बैक होना पड़ेगा, या अगर यूनिवर्सिटी किसी तरह की सुधार करती है, सुधार करने का ऑप्शन देती है, तो जा करके सुधार करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो छात्र फेल कर गए हैं, अब फेल कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं कि आपका 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, या अगर आपने अपना रोल कोड, रोल नंबर, कोई भी चीज़ अगर गलत फिल किया हुआ था, या आप 2 से अधिक सब्जेक्ट में आपका जो है रिक्वायर्ड मार्क्स से कम नंबर आया है, तो आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट, जहाँ पे आपको पास दिख रहा है, यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है फेल हो जाता है, यानी कि फेल आता है। तो ऐसे छात्र के लिए कोई चांस नहीं है, उनको अब एक ईयर यानी कि 1 साल बैक होना पड़ेगा। यानी कि अब जो ये छात्र एग्ज़ाम देंगे, इनका जो सेशन हो गया 21 से 24 ना, अब जो है 22 से 25 इनका सेशन हो गया है, अगर आपका यहाँ पे रिजल्ट में पास की जगह पे फेल है तो। लेकिन अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, ठीक है, तो प्रमोटेड किस सिचुएशन में हो सकता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में आपका नंबर जो है रिक्वायर्ड मार्क्स से कम आया होगा तो आपको प्रमोट कर दिया होगा। तो जिस सब्जेक्ट में आपको प्रमोट किया गया है, नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम होगी,
22 से यानी कि आपका 21 से 24 वाले का जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, उससे पहले आपको जो है पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है, जो इस भी सब्जेक्ट में आपका जो है प्रमोटेड है, यानी कि 45 नंबर ऑनर्स में अगर आपका कम है तो ऑनर्स के दोनों भी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर थ्योरी में आप जो है प्रमोटेड है, थ्योरी में आपका कम नंबर है, 33 से कम नंबर है, तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको जो है 22 से 25 वाले जो सेशन का एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 का, तो उसमें आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या कभी कभी यूनिवर्सिटी ये करती है कि जो भी प्रमोटेड छात्र है उनका एग्ज़ाम पहले करवा लिया जाता है, फॉर्म वगैरह फिल करवा करके। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, तो आपका सेकेंड पार्ट में एडमिशन हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का भी आप एग्ज़ाम देंगे। लेकिन उससे पहले जो है सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड है, उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और फेल वाले छात्र का 1 साल सेशन बैक हो गया। पेंडिंग वाले छात्र के लिए या तो सुधार किया जाएगा या उनका भी सेशन बैक हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि पार्ट 2 का जो है रिजल्ट यानी कि एग्ज़ाम कब से होगा। अब दोस्तों BRAB पार्ट 2 फॉर्म अप्लाई 2023 हेयर वी अपडेटेड BRAB ग्रेजुएशन पार्ट 2 एग्जाम फॉर्म अप्लाई डेट फी प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई फॉर्म इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड डिटेल दैट विल द फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म बिफोर द फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म स्टूडेंट मस्ट चेक द इंटीरियर। अब यहाँ पे देखिए अपडेट है कि BRAB यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक की ओर से दी गई सूचना के अनुसार BRAB स्नातक भाग 2 परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना है। मई 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से निर्धारित तिथि के अनुसार सभी छात्र छात्रा अपना परीक्षा फॉर्म भर ले। तो अभी डेट नहीं आया है, लेकिन जो एग्ज़ाम होना है मई में आपका पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा, इसके बाद जून में आपका जो है पार्ट 2 का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो अभी ये सिर्फ कहा गया है और ये एक संभावित तिथि है, कोई क्लियरलेस नहीं किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।